हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दिस इज श्वेता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज विद श्वेता में आपका स्वागत है। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे, ठीक है। और जो लोग भी पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप लोग जाके देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो मुगल साम्राज्य के बारे में। और प्लीज फ्रेंड, आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, इससे क्वेश्चन हर एग्जाम में आते ही हैं। तो देखिए, मुगल साम्राज्य जो है वो बाबर जो है 1526 से लेकर के 1530 ईस्वी। जन्म इसका कब हुआ था? तो 1483 ईस्वी में। और इसकी मृत्यु जो हुई थी वो 1530 ईस्वी में, ठीक है। अम्मा जो थी वो कुतलुक निगार थी, ठीक है। चंगेज खा के वंशज की थी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बाबर की जो माँ है वो कौन से वंशज की थी? तो चंगेज खा की थी, ठीक है। और पिता जो है ये उमर शेख मिर्जा थे, उमर शेख मिर्जा तैमूर वंश के थे। माँ जो है वो चंगेज खा के वंशज थी और जो पिता जो है वो तैमूर के वंशज थे, ठीक है। बादशाह की उपाधि 1504 ईस्वी में धारण करने वाला प्रथम जो है पहला मुस्लिम शासक बना। क्वेश्चन ये आपको आ सकता है कि जो बादशाह की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो बाबर था। देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे मैं आप लोगों को बता दूंगी। और प्लीज आप लोग एक रफ पेन लेके बैठिएगा, जिसे आप लोग नोट डाउन करते रहिए। और वो नोट्स जो आप लोगों के रिवीजन के टाइम में, अगर एग्जाम कोई आ रहा है तो रिवीजन के टाइम में आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। बहुत ही यूजफुल होगा आपके लिए, तो आप लोग ऐसा जरूर करिएगा। और लिखते रहेंगे तो याद भी होगा। तो देखिए, उपाधि धारण की, ठीक है। इसे कलंदर भी कहा जाता है। देखिए, जो बाबर को क्या कलंदर की भी मतलब इसको कहा जाता है। मुबैयान नामक पद शैली का जन्मदाता था। इसने रिसाले जो रिसाले उसज या फिर तख ए बाबरी या फिर तुज्क ए बाबरी मतलब बाबरनामा की रचना भाषा तुर्की में की थी, ठीक है। जो बाबरनामा की रचना किसने की थी? तो बाबर ने की थी। और कौन सी भाषा में की थी? तो तुर्की भाषा में की थी, ठीक है। 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार किया। और तुलुगमना मूलतः उज़्बेकों का युद्ध प्रणाली थी। सबसे पहले बाबर के युद्ध विरुद्ध जो है वो सौबानी खान ने इसका जो है प्रयोग किया था, ठीक है। एक मिनट, हाँ देखिए, इसका प्रयोग किया था। और सरेपुल युद्ध में 1502 ईस्वी में युद्ध ये हुआ था फिर, ठीक है। बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी। जो मेवाड़ के शासक राणा सांगा, बंगाल के शासक नुसरत शाह और विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय थे, ठीक है। देखिए, उस टाइम में जब बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। ये हमेशा पूछा जाता है। और ये एक पूछा जाता है कि इन्हीं के जो है समकालीन कौन थे? विजयनगर साम्राज्य में वो कृष्णदेव शासक थे, ठीक है। कृष्णदेव राय शासक थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि बाबर ने कृष्णदेव राय को सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। बाबर ने भारत पर 5 आक्रमण किए। देखिए, पहला जो है वो 1519 ईस्वी में बाजौर भेरा का किला, ठीक है, जीता। और दूसरा जो है 1519 ईस्वी में सितंबर खैरब दर्रा पेशवार। और जो तीसरा है वो 1520 ईस्वी में सियालकोट में, ठीक है। और चौथा जो है वो 1524 ईस्वी में लाहौर दीपालपुर। और पांचवा जो है वो 1525 ईस्वी में दौलत खां के विरुद्ध, ठीक है। ये इतने भारत ने जो है बाबर ने भारत पर 5 आक्रमण किए थे। ये पांचों आक्रमण है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिया गया है कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। ये जो है ये पानीपत का जो युद्ध है, ये न जाने कितनी एग्जाम में और कितनी बार ये डेट वाइज पूछा गया है। कभी कभी तो सिर्फ ईस्वी ये भी पूछे, बस यही पूछता है कि कौन से ईयर में हुआ था, लेकिन आप लोग डेट वाइज याद कर लीजिएगा, ठीक है। कहीं कहीं डेट भी पूछता है। तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है। युद्ध में बाबर ने दुश्मन घेरने की जो है तुलुगमा पद्धति तथा तोपों को सजाने की उस्मानी विधि का प्रयोग किया था। देखिए, उस टाइम में जो बाबर है वो अपने जो उसको दुश्मन को घेरने के लिए तुलुगमा पद्धति और तोपों को सजाने की उस्मानी विधि का प्रयोग किया था। भारत
की पहली लड़ाई जिसमें तोपखाने, बारूद, बंदूक आदि का प्रयोग हुआ था। ठीक है, उस टाइम में ऐसा पहला लड़ाई हुआ था जिसमें जैसे बारूद, तोपखाने और आदि बंदूक का प्रयोग हुआ था। ठीक है, तोपों का संचालन जो है उस्ताद अली कुली तथा बंदूकों का मुस्तका ने किया था। उसके संचालक जो थे कि कौन कैसे चलाएगा। युद्ध में इब्राहिम लोदी तथा उसका मित्र जो है वो ग्वालियर का राजा विक्रमाजीत मारा गया। ठीक है, युद्ध में इब्राहिम लोदी तथा उनके जो मित्र हैं ग्वालियर के राजा विक्रमजीत मारा गया। और बाबर ने 27 अप्रैल 1526 ईस्वी को दिल्ली में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, तो ये देखिए पहले तो पानीपत का जब प्रथम युद्ध पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, इन्होंने 21 अप्रैल को हुआ था, वो जब जीत लिए तो 27 अप्रैल 1526 ईस्वी में दिल्ली में मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी। तो दिल्ली में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बाबर ने की थी। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है। खानवा का युद्ध देखिए वो 16-17 मार्च जो है वो 1527 ईस्वी को राणा सांगा तथा बाबर के बीच हुआ था। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526 ईस्वी में और खानवा का जो युद्ध हुआ 1527 ईस्वी में। खानवा युद्ध के समय बाबर ने जिहाद का नारा दिया तथा सैनिकों का तमगा अथवा व्यापारिक कर से मुक्त करने की घोषणा की। ठीक है, जब बाबर उनके युद्ध जो है लड़ रहे थे उनके विरुद्ध, तो क्या हुआ, बाबर ने अपने जो है सैनिकों को क्या किया, जिहाद का नारा दिया और मतलब समझ लीजिए मोटिवेट किए और व्यापारिक कर से मुक्त करने की घोषणा भी कर दी। इस युद्ध में हसन खां मेवाती, मसूद लोधी तथा आलम खान लोधी ने राणा सांगा का साथ दिया था। उस टाइम में राणा सांगा का साथ कौन कौन दिया था? तो महमूद जो है लोधी और आलम खां लोधी, इस दो लोगों ने राणा सांगा का साथ दिया था। बाबर की ओर से तुलुगमा में इंचार्ज जो है वो मालिक कासिम तथा जो है मुनीम तकात थे। ठीक है, खानवा युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी का खिताब धारण किया था। इसके युद्ध के बाद जब बाबर इसमें जीता था तो उसके बाद इसने क्या किया था, गाजी का खिताब जो है वो धारण किया था। हुमायूं को बदख्ता का जो है प्रशासन संभालने की जो है जिम्मेदारी दी थी। ठीक है, चंदेरी युग 29 जनवरी 1528 ईस्वी को बाबर तथा मेदिनी राय के बीच हुआ था। देखिए ये जितने भी युद्ध है वो लाइन वाइज हुए हैं। जैसे 1526 में जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और 1527 में क्या हुआ था, तो वो खानवा का युद्ध हुआ था और चंदेरी का जो युद्ध है वो 1528 ईस्वी में हुआ था। और देखिए जो खानवा के युद्ध चंदेरी के युद्ध में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। मेदिनी जो है मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर था। चंदेरी को जीतने के बाद इसे अहमद शाह को दे दिया गया तथा मुल्ला आफाक को यहाँ का जो है सिकंदर बना दिया गया। अब इसके बाद देखिए घाघरा का युद्ध हुआ था। घाघरा के युद्ध के बारे में पढ़ते हैं। ये जितने भी पॉइंट है फ्रेंड्स सारे ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और प्लीज अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा। और ऐसे ही आप लोगों को डेली ही ऐसे ही टॉपिक एक एक आते रहेंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मैं आप लोगों के लिए ये जो सीरीज चला रही हूँ वो खान सर का पॉकेट जीके का बुक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है, सारे ही एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आइए देखते हैं हम लोग घाघरा का युद्ध पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए घाघरा का जो युद्ध है वो 6 मई 1529 ईस्वी को बाबर तथा अफगानों के बीच में हुआ था। ठीक है, जो घाघरा का युद्ध कौन किसके बीच हुआ था? तो बाबर और अफगानों के बीच हुआ था। 6 मई 1929 को हुआ था। मध्ययुगीन इतिहास का पहला जो है युद्ध था जो जल एवं थल दोनों पर लड़ा गया। ठीक है, ये इस मध्ययुगीन जो इतिहास का ये पहला ही ऐसा युद्ध था जो जल में भी लड़ा गया और थल में भी लड़ा गया। ठीक है, यह बाबर का अंतिम युद्ध था। बाबर ने बंगाल तथा अफगानों की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया। युद्ध में विजय के बाद बंगाल नुसरत शाह को वापस कर दिया गया। ठीक है,
अब देखिए बाबर की मृत्यु हो गई 26 दिसंबर 1530 को, ईस्वी को आगरा में हुआ। उसकी जो मृत्यु है वो आगरा में हुई। उसे आगरा के चार बाग जो है आराम बाग में दफनाया गया है। और शेर शाह के शासनकाल में बाबर की विधवा पत्नी मुबारक यूसुफ जई की अस्थियों को काबुल में ले गए। बाबर ने काबुल में चांदी का सिक्का, शाहरुख तथा कांधार में नाम का सिक्का चलाया था। ठीक है, बाबरी नाम का सिक्का और शाहरुख नाम का सिक्का किसने चलाया था? तो बाबर ने चलाया था। ठीक है, बाबर की जो है वो आगरा में उसका चार बाग जो है आराम बाग उसको भी बोला जाता है, उसमें इसको दफना दिया गया था। इसकी जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? तो 26 दिसंबर 1530 को हुई थी। ठीक है, इतना पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। उसके सिक्कों पर एक तरफ कलमा तथा दूचारों जो है जो खलीफाओं के नाम अंकित होते थे। ठीक है, और उसके जो सिक्के पे क्या थे? कलमा लिखवाया था। और दूसरी तरफ बाबर का नाम तथा उपाधि अंकित रहती थी। और बिहजाद बाबर का समकालीन चित्रकार था। बाबर को जीवनी लेखकों का राजकुमार भी कहा जाता था। ठीक है, आप देखिए ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जीवनी लेखकों का राजकुमार किसे कहा जाता था? तो बाबर को कहा जाता था। ठीक है, अब देखिए आगे पढ़ते हैं। तुजुके बाबरी का सर्वप्रथम फारसी में अनुवाद जो है अकबर के समय में पायंदा खान ने किया था। और अब्दुल रहीम जो है खाना ने भी इसका जो है फारसी अनुवाद किया था। देखिए ये तुजुके बाबरी जो थी वो बाबरनामा, इसके जो अनुवाद है सर्वप्रथम फारसी अनुवाद जो है अकबर के समय, जब अकबर शासक था उस समय में हुआ था। ठीक है, फारसी से अंग्रेजी में अनुवाद लीडन तथा अर्शकीन ने जो है 1826 ईस्वी में किया था। और मूल तुर्की भाषा से अंग्रेजी अनुवाद मैडम बेवरिज ठीक ने 1905 ईस्वी में किया था। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कि बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। ठीक है, बाबर द्वारा लड़े गए जो है प्रमुख युद्ध कौन कौन से हैं और देखिए ये कब कब हुए थे। ये सारे ही युद्ध आप लोगों को देखिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, इसलिए कर रही हूँ कि आप लोगों को याद हो सके। देखिए फर्स्ट जो वर्ष यहाँ पे दिया गया है ये युद्ध और ये पक्ष और ये परिणाम परिणाम। ठीक है, देखिए 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और किसके बीच हुआ था? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। और इसका जो है वो जीता कौन था? तो बाबर जीते थे। ठीक है, बाबर की विजय हुई थी और इब्राहिम लोदी हार गए थे। उसके बाद क्या हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? तो 17 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। ये किसके बीच में हुआ था? तो बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। इस बार भी बाबर जो है विजयी हुए थे, बाबर जीता था। उसके बाद हुआ था चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध जो है वो 29 जनवरी 1528 ईस्वी में मेदिनी राय एवं बाबर के बीच में हुआ था। इसमें भी बाबर जीता था। अब चौथा जो युद्ध है वो घाघरा का युद्ध हुआ था। ये कब हुआ था? तो 1529 ईस्वी में 6 मई। और इसमें भी बाबर विजयी हुआ था। ये जो युद्ध है वो अफगानों के नेतृत्व में हुआ था। महमूद लोदी इसके नेतृत्व कर रहे थे और बाबर के बीच में हुआ था। ठीक है, सारे ही चारों ही जो है युद्ध में बाबर ही उस टाइम में विजयी होते थे। ठीक है, बाबर ही होता था विजयी। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं, बाबर की मृत्यु हो गई और उसके बाद देखते हैं हुमायूं। ठीक है, 1530 ईस्वी से लेकर 1540 ईस्वी तक तथा 1555 से लेकर के 1556 ईस्वी तक। जन्म जब हुमायूं का कब हुआ था? तो 1508 ईस्वी में काबुल में। और जो है इनकी जो माता कौन थी? तो माहम माहम बेगम। ठीक है, सिया इनका नाम था। और हुमायूं एकमात्र मुगल शासक था जिसने अपने भाइयों में साम्राज्य का बंटवारा किया। जो है अक्सरा जो है संभल शंबल हिंदाल और अलवर कामरान काबुल और कांधार मिर्जा सुलेमान और कजी और जो है कजिन के बाद फिर बदख्शा। ठीक है, हुमायूं का पहला जो है सैनिक अभियान बुंदेलखंड में स्थित जो है कालिंजर प्रताप रुद्रदेव के विरुद्ध हुआ था। वो 1531 ईस्वी में हुआ। इस अभियान का जो परिणाम संधि के रूप में निकला था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे हुमायूं के जो है प्रमुख युद्ध कौन कौन से थे। जब हुमायूं जब लड़ा था तो उसके प्रमुख युद्ध कौन कौन से थे? तो देखिए यहाँ पे वर्ष दिया गया है और ये नाम है और ये विपक्ष और ये परिणाम। तो
ये देखिए 1531 ईस्वी में देवरा का युद्ध हुआ था हुमायूं ने। और ये देखो विपक्षी कौन थे, तो महमूद लोदी थे, और इसमें जो है हुमायूं विजयी हुआ था। हुमायूं जो है वो विजयी हुआ था। देवरा का युद्ध कब हुआ था ऐसे भी पूछ सकता है, तो 1531 ईस्वी में। दूसरा है चुनार का घेरा, ये हुआ था युद्ध जो है 1532 ईस्वी में। इसमें ये भी ये जो है हुमायूं और शेरशाह के सूरी के बीच में हुआ था, जिसमें ये संधि वार्ता है, ठीक है, संधि हो गई थी। उसके बाद युद्ध हुआ था बहादुर शाह से संघर्ष में। ये कब हुआ था, तो 1535 ईस्वी से लेकर के 1536 ईस्वी तक, ठीक है। इसमें बहादुर शाह के विरुद्ध विपक्ष थे, और इसमें हुमायूं जो है वो जीत गया था, ठीक है, बहादुर शाह हार गए थे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो है 1537 ईस्वी में हुआ था चुनार विजय, और कुतुब खां के विरुद्ध में हुआ था। इसमें भी बाबर जीता, सॉरी हुमायूं जीता था। और जो है 26 जून 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था, जिसमें शेरशाह के सूरी के विरुद्ध हुआ था। इसमें जो है शेरशाह सूरी जीते थे। तो चौसा के युद्ध में कौन जीता था, वो शेरशाह सूरी जीते थे। ये युद्ध कब हुआ था, तो 26 जून 1539 ईस्वी को हुआ था, शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था, ठीक है। अब ये देख लेते हैं 27 मई 1540 ईस्वी में कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध हुआ था। ये शेरशाह सूरी के विरुद्ध हुआ था। इसमें भी शेरशाह सूरी ही जीते थे, ठीक है। तो शेरशाह सूरी किस में जीते थे, तो एक कन्नौज के युद्ध में जीते थे, दूसरा चौसा का युद्ध में जीते थे, ठीक है। अब आगे देखते हैं 1555 ईस्वी में जो है 15 मई 1555 ईस्वी में मच्छीवाड़ा युद्ध हुआ था। अफगान सरदार नसीब खां और तातर खां के जो है विपक्ष में हुआ था, और इसमें जो है वो हुमायूं विजयी हुए था, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 22 जून 1555 ईस्वी में, इसी ईयर दो युद्ध हुए थे। सरहिंद युद्ध हुआ था, सिकंदर सूरी इसमें जो है विपक्षी जो है वो सिकंदर सूरी थे, और जो विजय हुए थे तो हुमायूं इसमें विजयी हुआ था। तो देखिए आप लोगों का ये बहुत ज्यादा, एक कन्नौज हमेशा पूछता है, और इसमें जो है चौसा का युद्ध ये हमेशा पूछता है। तो आप लोग इसको हमेशा ही याद कर लीजिएगा, कि ये डेट वाइज भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो 26 जून 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था शेरशाह और हुमायूं के बीच में, जिसमें शेरशाह सूरी जीता था। और 17 मई 1540 ईस्वी में कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध हुआ था। ये भी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी जो है विजयी हुआ था, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। और प्लीज मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर सेंड करिएगा। देखिए सब्सक्राइब करने में पैसे नहीं लग रहे हैं, और नहीं तो आप लोगों की हेल्प ही होगी, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि लेनपुल ने लिखा है कि गुजरात और मालवा हुमायूं के हाथों में पके फल की तरह गिरे, और उतनी ही तेजी से निकल भी गए, ठीक है। हुमायूं के हाथ में, ऐसा उन्होंने जो है लेनपुल ने लिखा है कि गुजरात और मालवा जो है वो हुमायूं के हाथ में पके फल की तरह गिरे, मतलब तुरंत आए भी उतनी तेजी से, जितनी तेजी से आए और उतनी तेजी से चले भी गए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि चुनार का किला पूर्वी भारत के द्वार के रूप में विख्यात था। चौसा युद्ध के हार के बाद हुमायूं गंगा नदी में कूदा था। उसे निजाम नाम के एक भित्ती ने बचाया था। चौसा युद्ध में जीतने के बाद शेर खान ने स्वयं को जो है सुल्तान घोषित किया, और शेरशाह की उपाधि धारण की, ठीक है। जब शेरशाह सूरी हुमायूं से चौसा का युद्ध जीता था, उस टाइम में ये अपने जो है वो जो सुल्तान की जो है स्वयं को सुल्तान बताया था, और शेरशाह की जो है उपाधि धारण की थी उसी टाइम में। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर डीपली पूछे कि शेरशाह सूरी ने शेरशाह जो है की उपाधि कब धारण की थी, तो चौसा के युद्ध के टाइम में, जब वो हुमायूं से जीता था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सरहिंद युद्ध में हारने के बाद अफगान सत्ता का अंत हो गया, और हुमायूं ने जो है 23 जुलाई 1555 ईस्वी को दूसरी बार मुगल साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हसीदा बानो जो है मरियम मकानी हुमायूं की पत्नी थी, और हुमायूं नामा ग्रंथ की जो है लेखिका
जो है गुलबदन बानो बेगम थी। हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्व जो है गामी कहा जाता है। ठीक है, हुमायूं का जो मकबरा था उसको क्या कहा जाता है, ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता था। ठीक है, प्रथम मुगल जो है शासक हुमायूं था, ज्योतिष पर विश्वास करता था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज्योतिष पर विश्वास करने वाला मुगल शासक कौन था, तो हुमायूं था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं कि चित्तौड़ की जो है वो शासिका रानी कर्णवती कम या फिर कर्मावती ने हुमायूं के पास रक्षिका सूत जो राखी भेजी थी, और हुमायूं की मृत्यु मृत्यु दिन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों के जो है शेर मंडलम से गिरकर हो गई थी। ठीक है, इसकी जो हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी, तो ये सीढ़ियों, ये अपना जो है पुस्तकालय में सीढ़ियों से गिर के इसकी मृत्यु हो गई थी। ये भी क्वेश्चन पूछता है। और चार बाग शैली से बना हुआ प्रथम मकबरा जो है वो हुमायूं का मकबरा है। यह दिल्ली में स्थित है। ठीक है, और आगे पीछे हम लोग क्या पढ़े थे कि बाबर का मकबरा मकबरा कहाँ है, तो आगरा में है। ये आप लोग याद करके रखिएगा। ठीक है, ये सब पूछता है क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि बिलग्राम या कन्नौज युद्ध के बाद हुमायूं को निर्वासित जीना पड़ा था, और हुमायूं सिख गुरु अनंग का समकालीन या फिर बिलग्राम के युद्ध में पराजित हुए जाने के बाद जो है हुमायूं ने इससे आशीर्वाद प्राप्त किया था। ठीक है, जब हुमायूं हार गया था तो सिख गुरु अनंग जो है इनके समकालीन था, तो इनके पास गया और इनसे जो है आशीर्वाद प्राप्त किया था। अब देखिए आगे देखते हैं कि अबुल फजल ने हुमायूं को है जो क्या कहा, इंसान एक कामिल कहकर संबोधित किया है, और हुमायूं अफीज मस्की या फिर वह जो है तोरदांजी या फिर और घुड़सवारी में माहिर था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि हुमायूं ने प्रशासन में सहायता के लिए अहले मुराद नामक जो है वर्ग का गठन किया था। इस वर्ग में मुख्यतः नर्तक और नर्तकी जो है आते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली दिल्ली के जो है मीना बाजार की शुरुआत हुमायूं ने ही करवाई थी। जो दिल्ली का मीना बाजार की शुरुआत किसने करवाई थी, तो हुमायूं ने करवाई थी। हुमायूं की मृत्यु जो है वो 24 जनवरी 1556 ईस्वी को हुई थी। इनकी मृत्यु के जो है समाचार को 17 दिन गुप्त रखा गया था। ठीक है, जब हुमायूं मर गया था तो इनकी जो मृत्यु की जो समाचार है वो 17 दिन गुप्त रखा था। इनका जो मकबरा है जो है वो निजामुद्दीन दिल्ली में है, और जो भारत का पहला उद्यान मकबरा है, और यह मकबरा हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। यह मुगल वंश के जो है वो कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रिय है। ठीक है, इनका जो मकबरा है हुमायूं का, ये जो है मुगल वंश के कब्रिस्तान के जो है रूप में लोकप्रिय है। अब देखिए हम लोग आगे देखते हैं कि हुमायूं कालीन उमरा वर्ग। ठीक है, पहला है अहले दौलत राज परिवार के सदस्य तथा उच्च सैन्य अधिकारी। दूसरा है अहले सादत सर्द काजी उलेमा तथा प्रबुद्ध वर्ग के लोग इस वर्ग में आते थे। तीसरा है अहले मुराद जो है इसके अंतर्गत वादक संगीतज्ञ और नर्तकी तथा नर्तक आदि आते थे। बाबर के वजीर निजामुद्दीन ने हुमायूं के स्थान पर जो है वो मेहंदी ख्वाजा को बादशाह बनाने का असफल प्रयास किया था। ठीक है, हुमायूं के वजीर क्रमशः जो है वो अमीर उवैस, और फिर उसके बाद हिंदू बेग, फिर उसके बाद जो है कराचा खां और ख्वाजा काशिम, इस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। और उसके बाद जो है सुल्तान वली हुमायूं ने ख्वाजा मीर तथा जौहर आफताबची को संरक्षण प्रदान किया था, और ख्वाजा मीर को आमिर ए अखबार की उपाधि धारण की थी। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं जो है कि सूरवंश के बारे में। सूरवंश क्या है, अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि शेरशाह सूरी जो है वो 1540 से लेकर के 1545 ईस्वी तक रहे। इनका जो जन्म है वो 1486 ईस्वी नारनौल, पिता का जो नाम था वो हसन खान था, और उपाधि जो है वो शेर खां थी। ठीक है, हजरत ए आला जो है सुल्तान उल अदल चंदेरी युद्ध ये किए थे। तो 1528 ईस्वी में शेरशाह मुगलों की ओर से लड़ा था। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में
चौसा युद्ध में हुमायूं को हराकर सुल्तान बनने की घोषणा की तथा जो है 1540 ईस्वी में बिलग्राम युद्ध जीतने के बाद 10 जून 1540 ईस्वी को आगरा में अपना जो है राज्याभिषेक करवाया था। देखिए ये जो चंदेरी का युद्ध 1528 में शेरशाह सूरी जो है लड़ा था और जीता भी था। उसके बाद जो है वो चौसा का युद्ध जो लड़ा 1500 जो है 1540 ईस्वी में बिलग्राम युद्ध जीतने के बाद उसने 10 जून 1540 को ही आगरा में जो है अपना जो राज्याभिषेक करवा लिया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि शेरशाह के काल में 1541 ईस्वी में खिज्र खां ने बंगाल में विद्रोह किया। अब उसके बाद देखते हैं शेरशाह के सैन्य अभियान। उसके टाइम में जो है सैन्य अभियान ये कब कब हुए थे, क्या हुआ था, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए सैन्य अभियान जो है 1542 ईस्वी में मालवा विजय रणथंभौर जो ग्वालियर जो है पूरनम मल और उसके जो है वो क्या थे तो मल्लू खां उर्फ कादिर शाह। ठीक है, अब उसके बाद देखिए कि 1543 ईस्वी जो है रायसीन विजय पूरनमल और 1543 से लेकर 1544 ईस्वी सिंध और मुल्तान विजय, मारवाड़ विजय, मालदेव और उसके बाद देखिए चित्तौड़ विजय इसी में हुआ था राणा उदय सिंह और 22 दिसंबर 1545 ईस्वी में कलिंजर विजय हुआ चंदेल वंशी कीरत सिंह। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है कि शेरशाह की प्रशासनिक जो है व्यवस्था के बारे में इतिहासकार कीन ने लिखा है कि इस पाठन ने 5 वर्षों में इतना कुछ कर डाला जितना कि मुगल यहाँ तक कि अंग्रेज भी नहीं कर पाए थे। ठीक है, इन 5 वर्षों में इसने इतना सब कुछ कर डाला था जितना कि जो है अंग्रेज भी नहीं कर पाए थे। अब हम लोग देखते हैं कि शेरशाह के जो है विभाग एवं उनके अधिकारी, उस टाइम में उनके अधिकारी और जो विभाग है उनको क्या कहा जाता था, ये सब चीजें इसमें है। तो आइए देखते हैं कि दीवान विजारत। ठीक है, दीवान विजारत आय व्यय जो आय व्यय का जो वो करते थे उसको कहा जाता था वजीर। अब नेक्स्ट है कि दीवान आरिज, इसको सैन्य मतलब सैन्य जो काम है वो कहा जाता था, इनको कहा जाता था आरिज ए मुमालिक। ठीक है, और नेक्स्ट है कि दीवान ए रसालत और इन विदेशी विभाग थे। और नेक्स्ट है कि दीवान ए इंसा, ये सचिवालय था और इस उस टाइम में इससे क्या कहा जाता था दबीर ए मुरमालित। और नेक्स्ट है कि दीवान ए काजा कजा। ठीक है, ये न्याय विभाग था, इसको क्या कहते थे काजी कहते थे। नेक्स्ट है कि दीवान ए बरीद, इस गुप्तचर विभाग था, इसको उस टाइम में क्या कहा जाता था बरीद ए मुमालित कहा जाता था। नेक्स्ट है दीवान ए समन, इसको शाही परिवार का प्रभारी। ठीक है, उस टाइम में क्या क्या कहा, देखिए सैन्य को आजीर मुमालिक कहा जाता था। उस टाइम में जो है जो वर्ड थे वो अलग थे और इन लोगों का मुस्लिम वर्ड है। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं कि प्रांतीय प्रशासन जो है सूबेदार या फौजदार के अधीन था और शेरशाह का जो है साम्राज्य 47 सरकारों में विभक्त था, जिसमें 19 सरकारें केवल बंगाल में ही थी। और जो है सरकार जो सिख का प्रशासन सिकदारा तथा ए मुसाफा के अधीन था। प्रत्येक सरकार को पुरगनों में विभाजित किया गया था और परगने का अधिकार जो है वो सिकदारा होता था। इसके अलावा परगने में मुंसिफ फौजदार और देखिए सेकेंड है लेखाकार और फिर लेखाकार भी होते थे। प्रशासन की जो है सबसे छोटी इकाई क्या थी तो ग्राम थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ये पूछ सकता है कि उस टाइम में जो है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी तो ग्राम थी। ग्राम का मुख्य अधिकारी जो है मुकद्दम या फिर मुखिया कहलाता था। ठीक है, ग्राम स्तर पर ही कृषकों की जो है भूमि तथा उपज का ब्यौरा रखने वाला अधिकारी को क्या कहते थे तो पटवारी कहा जाता था। ठीक है, उस टाइम में पटवारी कहा जाता था। अब देखिए जो है साम्राज्य है प्रांत विवादास्पद और फिर उसके बाद सरकार, फिर उसके बाद परगना और परगना जो है ग्राम। और नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि शेरशाह ने घोड़ों को दागने तथा सैनिकों का हुलिया रखने की प्रथा का अनुसरण किया था। ठीक है, शेरशाह सूरी को अकबर का पूर्वगामी कहा जाता है और ब्रिटिश सरकार ने मुद्रा के चलन को प्रणाली को शेरशाह सूरी से अपनाया था और भारत में डाक सेवा का प्रचलन जो है
एवं रुपए का सिक्का सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने ही चलाया था। ठीक है, प्रशासनिक सुधारों को की दृष्टि से शेरशाह सूरी को महानतम सम्राट माना जाता है। और मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाह खो बैठता। ये जो पंक्ति है वो शेरशाह सूरी ने माड़वा युद्ध में ही कही थी। ये जो पंक्ति है मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि सारे ही एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है। एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाह खो बैठता है। ये जो पंक्ति है वो किसने कही थी? तो शेरशाह सूरी ने। और कब कही थी? तो मालवा के युद्ध के टाइम में ही कही थी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, एक मिनट, हाँ, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि शेरशाह सूरी की मृत्यु कालिंजर अभियान जो है 1545 ईस्वी में एक विस्फोट के द्वारा, उस समय वहां के का शासक कीरत सिंह था और कालिंजर किला उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उस टाइम इनकी मृत्यु हुई थी। और दरोगा जो है एक डाक चौकी विभाग का गठन शेरशाह सूरी ने किया। शेरशाह के काल में अलग से पुलिस व्यवस्था नहीं थी। शेरशाह बुधवार के दिन न्याय के लिए स्वयं बैठता था। और शेरशाह की जो भू राजस्व व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था की तरह थी, जिसमें किसानों से सीधा संपर्क किया जाता था। शेरशाह ने भूमि की पैमाइश करने के लिए अहमद खां को नियुक्त किया था। देखिए, अहमद खां को क्यों नियुक्त किया था? तो भूमि की पैमाइश करने के लिए। ठीक है, भूमि मापन में गजे सिकंदरी का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे 1 बीघा बराबर कितना था? तो 36 वर्ग गज था। ठीक है, मुल्तान, मालवा, राजस्थान तथा पश्चिमी पंजाब की भूमि की पैमाइश नहीं कराई जाती थी। उस टाइम में कहाँ कहाँ की जो है पैमाइश, भूमि की पैमाइश नहीं कराई जाती थी? तो मुल्तान, मालवा, राजस्थान और पश्चिमी बंगाल। ठीक है, पंजाब की। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि उपज के आधार पर भूमि को 3 श्रेणियों उच्चतम, मध्य और निम्न में बांटा गया था। लगान की दर औसत उपज का 1/3 भाग थी और मुल्तान से उपज का 1/4 भाग भू राजस्व लिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि भू राजस्व की वसूली मुकद्दम करता था। और जरीबाना सर्वेक्षण शुल्क जो है वो का क्या था? 2.5% था। ठीक है, महाशिलाना कर संग्रह जो है शुल्क कितना था? तो 5.0%। अब देखिए, भू राजस्व कर के जो है अतिरिक्त इनके जो 2.5% अतिरिक्त कर के रूप में लिया जाता था, जिसका प्रयोग आपदा के समय सहायतार्थ के लिए किया जाता था। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में है कि शेरशाह के चलाए सिक्के सोने का जो है अशरफ। ठीक है, उस टाइम में जो शेरशाह सूरी ने सोने के जो सिक्के चलाए थे, अशरफ चलाए थे, चांदी का रुपया 180 ग्रेन और दाम रुपए का जो है 40वां भाग था। और तांबे का रुपया 380 ग्रेन, अधोला तांबा, पावला जो तांबा, और दमड़ी चलती थी उस टाइम में, तांबा का रहता था। उसके बाद जीतल तांबा का रहता था। नेक्स्ट पॉइंट में है कि चांदी के रुपये और दाम का जो है विनिमय अनुपात कितना था? तो 1 कितना था? 64। ठीक है, जनता का आम सिक्का जो है दाम था। उस टाइम में जो जनता की जो आम सिक्के थे वो क्या था? वो दाम था। शेरशाह के काल में 23 टकसालें थी। शेरशाह ने 1700 जो है सरायों का निर्माण करवाया था। और सराय की देखभाल करने का जो है किरदार का कर्तव्य था, सिकदार का कर्तव्य था। और डॉक्टर कानूनगो ने सड़कों और सरायों को साम्राज्य की धमनियां कहा। मलिक मुहम्मद जायसी शेरशाह के समय का एक प्रमुख कवि था। उसने पद्मावत, अखरावट तथा आखिरी कलाम की रचना की थी। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मलिक जायसी ने, ये हमेशा पूछा जाता है भी कि पद्मावत की रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। अखरावट, पद्मावत और आखिरी कलाम, ये तीनों की जो रचना है वो मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। ठीक है, महादेवी जो है आंदोलन शेरशाह के काल में हुआ था। और शेरशाह के बाद उसका जो छोटा पुत्र जलाल खां जो है इस्लाम शाह की रचना की उपाधि धारण करके शासक बना था। इस्लाम के विरुद्ध विद्रोह आजम हुमायूं जो है नियाजी, पंजाब, शुजाअत
खां मालवा शेख अलाई ने महदवी आंदोलन को लोकप्रिय बनाया और इस्लाम शाह ने शेख अलाई की हत्या करवा दी थी। ठीक है, अब देखिए इस्लाम शाह ने कानूनों को है संहिता बंद करवाया था और इस्लाम शाह के बाद उसके जो है साले मुबारिज खान ने मोहम्मद आदिल शाह की उपाधि धारण की और शासक बना। इसने प्रशासन का कार्यभार हेमू नामक बनिए को सौंप दिया था। हेमू नामक क्या था, वो बनिया था, उसको सौंप दिया था। बाद में इसे विक्रमाजीत की उपाधि धारण की थी और हुमायूं की वापसी के समय दिल्ली, पंजाब और आगरा पर सिकंदर शाह सूर का शासक था और मछीवाड़ा युद्ध जो है वो 1556 ईस्वी में पराजित हुआ था। अब आते हैं हम लोग अकबर के काल में। अकबर ने क्या क्या किया था उस टाइम में, अकबर के काल में। ठीक है, अब हम लोग अकबर का काल देखते हैं कि क्या हुआ था। देखिए इनका जो जन्म है 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में, 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट सिंध में हुआ था। ठीक है, इनकी जो माँ थी वो हमीदा बानो बेगम थी। अकबर की माँ का क्या नाम था, तो हमीदा बानो बेगम था, उर्फ मरियम मकानी। जब अकबर मात्र 9 साल का था तो उसे गजनी का जो है राज्यपाल बनाया गया था। जब वो 9 साल का था तो क्या बनाया गया था, उसे गजनी का जो है वह राज्यपाल बनाया गया था। सरहिंद युद्ध में अकबर ने भी भाग लिया था। अकबर का जो पहला संरक्षक जो था वो मुनीब खां था। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को कालानौर के किले में बैरम खां ने किया था। देखिए बैरम खां जो थे वो अकबर को एकदम मानते थे, वो वही उनको युद्ध कला ये सब चीजें सिखाए थे। बैरम खां उनका जहाँ क्या था, संरक्षक था। और इनका जो है वो राज्याभिषेक कब हुआ था, तो 14 फरवरी 1556 ईस्वी को। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखते हैं कि अकबर के राज्याभिषेक के समय राजनीतिक स्थिति इस प्रकार की थी कि काबुल मिर्जा मोहम्मद हकीम बदख्शां और मिर्जा सुलेमान बिहार, बंगाल और अफगान, मारवाड़ और मालदीव। नेक्स्ट पॉइंट में है कि शाह अबुल माली ने अकबर के राज्याभिषेक में शामिल होने से इनकार कर दिया था और बाल्यावस्था में अकबर का अभिभावक संरक्षक बैरम खां था और अकबर प्रथम मुगल शासक था जो पूर्णतः अनपढ़ था और निरक्षर था। देखिए अकबर जो था वो पढ़ा लिखा नहीं था और वो प्रथम ऐसा शासक था मुगल काल का जो अनपढ़ था। ठीक है, ये आप लोगों को पूछा जाता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए रामचरित जो है पुस्तक की रचना अकबर के शासन काल में ही की गई थी। अकबरनामा ग्रंथ के लेखक कौन थे, तो अबुल फजल थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अकबरनामा के लेखक, ग्रंथ के लेखक कौन थे, तो अबुल फजल को माना जाता है। ठीक है, दशाला एवं जाप्ती प्रथा को अकबर के ने ही शुरू किया था और करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति अकबर ने की। अकबर से युद्ध करने वाली शासिका जो है चांद बीबी का संबंध अहमदनगर राज्य से था और अकबर के शासन काल में सर्वप्रथम जो है रूपाभित्ति चित्रकारी का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था और अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो अकबर ने कौन जो है वो बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था, तो अकबर ने करवाया था और यह नागर शैली में बनवाई गई थी। जो बुलंद दरवाजा का निर्माण है वो नागर शैली में हुआ था। ठीक है, तोडरमल अकबर का वित्त मंत्री था। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की स्थापना के समय मुगल शासक अकबर का शासन था। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस टाइम में भारत में जो क्या था, वो मुगल शासक अकबर का शासन था। ठीक है, मध्यकालीन भारत में हेमू एकमात्र शासक था जिसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इस अवसर पर उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला हेमू 14वां तथा अंतिम शासक था कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था। देखिए ये 14वां ऐसा अंतिम शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। उसके बाद ये हिंदू शासक था जिसने दिल्ली पर गद्दी पर बैठा था। ठीक है, हेमू आदिल शाह का प्रधानमंत्री रहा था और इसके अतिरिक्त केवल टोडरमल ही प्रधानमंत्री के पद पर पहुंच सका। संपूर्ण जो है मुस्लिम काल में इतिहास में।
देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध। देखिए प्रथम युद्ध कब हुआ था, प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को ये आज के वीडियो में ये आप लोगों के लिए सवाल रहेगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। अब देखिए पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है वो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था। बैरम खां के पतन में अतका खैल का जो है प्रमुख योगदान था। इसमें मरियम मकानी, जो हमीदा बानो बेगम, महामंगा जो है, जो जीजी अंगा अकबर की आया थी। ठीक है, महामंगा कौन थी, तो अकबर की आया थी। आदम खां जो है और शम्मुद्दीन खां प्रमुख थे। बैरम खान ने सुन्नी शेख मोहम्मद ग्यास को हटाकर शिया शेख गदाई को जो है सदरे सुदूर बनवाया था। अकबर के प्रधानमंत्री बैरम खान थे, फिर शिहाबुद्दीन प्लस फिर कौन थे, अहम अंगा थे। फिर उसके बाद बहादुर खां उज्बेक, फिर मुनीम खां, और फिर शमुद्दीन अतका, फिर मुनीम खां। देखिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट में है कि शमुद्दीन अतका की जो हत्या जो है वो आगम खान ने की थी। आगम खां को 1562 ईस्वी में छत से नीचे फेंका गया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसको क्या किया गया था, तो छत से फेंका गया था और उसकी जो है वो मृत्यु हो गई थी। अब हम लोग देखते हैं कि अकबर के विद्रोह जो है विरुद्ध जो है विद्रोह, उसके जो विरुद्ध विद्रोह कौन कौन से हुए थे, तो फर्स्ट है अब्दुल्ला खां उज़्बेकों का विद्रोह। ठीक है, ये मालवा में हुआ था 1564 ईस्वी जो है में हुआ था। और दूसरा जो है देखिए उज़्बेकों तथा मिर्जाओं का विद्रोह, ये जौनपुर में हुआ था। ठीक है, 1565 में, ठीक है सॉरी 65 में हुआ था। और तीसरा जो है यूसुफ जाइयो का विद्रोह हुआ था, ये काबुल में हुआ था 1585 ईस्वी में। इस विद्रोह का दमन करते समय बीरबल की मृत्यु हुई और बाद में मान सिंह तथा टोडरमल ने विद्रोह को दबाया था। और चौथा जो है वह शहजादा सलीम का विद्रोह हुआ था इलाहाबाद में। ये कब हुआ था, तो 1599 से लेकर के 1603 ईस्वी में, 4 साल तक चला था। ठीक है, अबुल फजल की हत्या ओरछा के राजा वीर सिंह देव बुंदेला ने सलीम के कहने पर की थी। और साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से अकबर का पहला जो है वो आक्रमण मालवा पर था। कब था, तो 1561 ईस्वी में हुआ था। अकबर के वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला राजपूत कछवाहा वंशीय आमेर का भारमल था। और हर खाबाई उर्फ जोधाबाई का अकबर के साथ विवाह किया गया था। ये हिंदू विवाह था। राजपूती राजकुमारी का विवाह अकबर से पहला विवाह था। ठीक है, पद्मावत के लेखक जो है वो मलिक मोहम्मद जासी, अकबर ने भारमल को 5000 का मनसब दिया और उसके पुत्र भगवान दास तथा जो है पौत्र मान सिंह को भी उच्च मनसब प्रदान किए गए। ठीक है, मालवा विंध्य पहाड़ियों के आधार पर त्रिभुजाकार पठार है। इसके पूर्व में बुंदेलखंड और पश्चिमोत्तर में अमरावती। ठीक है, प्रमुख जो नदियां हैं वह चंबल, काली नदी, सिंध और बेतवा तथा केन नदी थी। उस टाइम में प्रमुख नदी थी। और प्रमुख नगर कौन थे, तो इंदौर, ग्वालियर और उज्जैन। और उसके बाद कौन था, तो भोपाल था। ठीक है, और उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। देखिए फ्रेंड, ये अकबर के सैन्य अभियान, और ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए ये जो है हम लोग जो मुगल साम्राज्य है ये दो पार्ट में करेंगे। ठीक है, मुगल साम्राज्य टॉपिक। तो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा नेक्स्ट डे आएगा। ठीक है, और ये पार्ट 1 रहेगा, वो पार्ट 2 रहेगा। और प्लीज अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर सेंड करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड, स्टडी करते रहिए और अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।